All right, so we are back with our next segment. Thank you so much, guys, for tuning in once again. The new viewers are welcome as always. Sit back, relax. सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे एकदम स्पेशल गेस्ट को, मिस्टर हरीश साई जी. He is a seasoned senior research analyst at the Indian markets, okay, with 15 years of extensive expertise and experience of financial markets. He has honed his expertise in equity, commodity and currency markets. He is an extremely sophisticated trader. मैं इनसे काफ़ी बार मिला हूँ, मैंने काफ़ी बार इनसे बात भी की है. The insights that he brings are truly precious. So join me in welcoming Harish ji. Harish ji, thank you so much हमारे व्यूअर्स को इनसाइट शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. द स्टेज इज योर्स. आप डायरेक्टली आपके इनसाइट शेयर कर सकते हो. आई होप मैं ऑडिबल हूँ सर आपके लिए. यस यस यस, थैंक यू वरुण, थैंक यू. यस सर, आप भी ऑडिबल हो तो आप प्लीज़ आपके इनसाइट शेयर कीजिए. आप मुझे बताइए, मेरी कुछ हेल्प हो तो वी कैन शेयर माय स्क्रीन एंड हम कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स व्यूअर्स को भी बता सकते हैं. जी जी जी. तो सबसे पहले आज अपन एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. ओके, ठीक मैं है. ओपन कर लेता हूँ. कोई प्रेफर्ड निफ्टी टाइम फ्रेम होगा सर आपका? निफ्टी का एक बार हम लोग डेली चार्ट एक बार ओपन करते हैं सबसे पहले, तो उससे एक बार व्यू अपन को मिल जाएगा. डेफिनेटली, मैं मेरी स्क्रीन पर ओपन कर लेता हूँ. तो निफ्टी के ये जो डेली चार्ट है उसमें हम सबसे पहले प्राइस एक्शन का व्यू देखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस को समझने से पहले चाहे वो कॉल लेनी है पुट लेनी है तो हमें प्राइस एक्शन को पकड़ना पड़ेगा. तो प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हैं जो कल का हाई था वो 24,573 था, और वहीं पर हम लोग एक है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन पुट कर देते हैं. ठीक है. जस्ट अ तो वो सेकेंड. हाँ. निफ्टी का वन डे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया. वन डे का चार्ट निफ्टी का. हाँ, तो कल का जो हाई है वहां पर एक हम लोग रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर देते हैं. ओके, कल के हाई पर मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी है. तो हम देखेंगे ये जो कल जो मार्केट है वहां से रिवर्स हुआ था, वो एक्चुअल में 6 नवंबर का भी हाई था और अपने आप में एक स्विंग का था ये. तो करेक्ट. ओवरऑल जो डाउनफॉल था मार्केट का, तो मार्केट का ये जो अभी था पुल बैक रैली थी या जो करेक्शन था, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, ये इस लेवल से यहाँ से रिवर्सल आना था. तो कल हमने इसकी अपने क्लाइंट्स को क्या है पुट भी स्टार्ट करा दी थी लेना. ठीक है. करेक्ट. करेक्ट. तो में आज हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है नीचे आएगा, और एकदम से मार्केट नीचे भी आया प्रॉपर. करेक्ट. तो यहाँ से हम पुट पे हम लोग जाएंगे. अब अपन क्वांटसेप का ऑप्शन चेन ले लेते हैं. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दूसरे टैब में मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ क्वांट्स का. हाँ. ओके, विल जस्ट वेट फॉर इट टू लोड. हाँ. एंड एक बार लोड होते ही हम ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इन द मीन टाइम हरीश जी, आप मुझे बता सकते हो कि ऑप्शन चेन में आप कौन से डेटा पॉइंट्स देखते हो? बिकॉज ऑप्शन चेन नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, तो आप उसमें कौन सा डेटा देखते हो, एक सिंपल तरीके से अगर आप व्यूअर्स को बता पाओ. भाई सिंपल तरीके से अगर अपन ऑप्शन चेन को सबसे पहले अपन एक्सपायरी का देख लेते हैं कि अपन को करंट एक्सपायरी देखनी होती है. अब जैसे आज इसमें निफ्टी की तो एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रीमियम्स बहुत कम मिलेंगे. बट करेक्ट. इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें इन द मनी जाना है, एट द मनी जाना है, आउट द मनी. तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ या तो मैं इन द मनी जाऊं या एट द मनी जाऊं, करेक्ट. क्योंकि आउट द मनी में क्या होता है कि डेल्टा कम होता जाता है, और डेल्टा कम होता है तो वो फिर प्राइस का मूवमेंट वॉलेटिलिटी अपन को मिलती नहीं है जो बेनिफिट होता है. एब्सोल्युटली. तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पर अगर अपन एट द मनी की बात करें, फिलहाल जो प्रेजेंट स्ट्राइक है वो 24,400 की है. ठीक है. और इसमें जो प्राइस है वो 139 के अराउंड चल रहा है, और डेल्टा भी इसका 0.5 का है, तो दैट इज ओके. या फिर अपन इन द मनी की भी कोई कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी श्योर है. ये कॉल की बात कर रहा हूँ हाँ. कि मार्केट गिर रहा है, तो अब अपन पुट की बात करें तो पुट में हमारे पास जो है 24,400 की 139 पे एट द मनी है, जबकि अपन इन द मनी की बात करें 24,450 की अपने को मिल रही 168 की. राइट. तो करंट सिनेरियो अगर मार्केट का देखें प्राइस एक्शन का, तो जितना एक फॉल आना था वो तो आ चुका है, लेकिन फर्दर भी मुझे वीक लगती है मार्केट. तो अपन इसमें जस्ट सेकंड एक प्राइस सेक्शन पे आर्ली चार्ट और देख लेते हैं एक बार.
तो आर्ली चार्ट में अपन देखें तो मार्केट जो है स्लाइटली एक राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन बनाने को रेडी है, और हम लोग करंट स्ट्राइक को, यानी कि पुट की बात कर रहे हैं हम लोग, पुट बाय की 24,400 की पुट लेके, और एट द मनी की 139 के अराउंड है, तो हम लोग 130 की बेड या 125 की बेड हम लोग लगाएं अपन बाइंग करने के लिए। और अब अपन इसमें है ना और भी ज्यादा स्पेसिफिक जा सकते हैं कि हम लोग इसी का निफ्टी का ही जो ऑप्शंस के चार्ट ओपन कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप पर ही, ट्वेंटी ठीक है, फोर फोर 400 की स्ट्राइक का। 24,400 की स्ट्राइक का ऑप्शन मैं लगा लेता हूँ, ऑप्शन का चार्ट, हाँ, पुट का। पुट का, ओके ओके, 24,400 का पुट का चार्ट मैं लगा लेता हूँ। हाँ, तो 24,400 की पुट को अगर अपन ओवरऑल 5 मिनट पर भी देख ले, क्योंकि मेन तो हमको प्राइस सेक्शन से तो चार्ट का अपन को कॉल या पुट ये तो पता ही लग गया। अब कॉल या पुट के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर भी प्राइसिंग कैसी चल रही है तो वो हम देख लेते हैं कि एक 121 के अराउंड एक सपोर्ट बन रहा है, अगर 5 मिनट का चार्ट भी देखें अपन। 5 मिनट का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। 121 के अराउंड हमको 121 या 120 के आसपास हमको एक सपोर्ट बन रहा सपोर्ट, है, करेक्ट करेक्ट ठीक है। सर। तो अगर मार्केट अपन को यहाँ पर ये पुट दिखती है, हम लोग अगर अपनी बिड बनाए तो ये 120 के अराउंड हमारी बिड दिखती है, और यहाँ से हम लोग बाइंग इनिशिएट करें, और हमारा टारगेट जो है इसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है, भाई फर्स्ट टारगेट तो हमको दिखता है 170 के अराउंड। मैं एक बार आर्किटेक्ट में ये चीज़ डाल देता हूँ सो दैट व्यूअर्स को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हाँ हरीश जी ने बिल्कुल। कहा कि करंट एक्सपायरी में आप 24,400 का पुट जाकर बाय कर सकते हो एट एन एंट्री प्राइस ऑफ 120, करेक्ट सर? राइट। सो 120 का मैं लेवल यहाँ पर डाल देता हूँ सो दैट व्यूअर्स को दिख जाएगा ये। तो 120 के लेवल पर मैंने एंट्री प्राइस लिखा है। इसमें टारगेट आपने क्या बोला सर इसमें? टारगेट इसमें अपन को एक तो रिसेंट स्विंग का है जो है, जो कि 171 के अराउंड है। ठीक है, तो 171 का मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ टारगेट। हाँ, और सेकंड टारगेट अगर, क्योंकि 171 का भी ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि मार्केट में अगर कोई अभी रिसेंटली सडन फॉल और अच्छे से आ जाता है तो अपन को 224 भी आज ही देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो 171 या 224 विच इज़ गुड। मैं यहाँ पर लिखने के लिए 171 लिख लेता हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव रखते हैं हम इसे। एंड ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए आप क्या लगाना चाहोगे सर? स्टॉप लॉस बिलो 80 सेफर साइड रहेगा, क्योंकि 83 का सपोर्ट है, तो हम लोग 3 पॉइंट का और मार्जिन ले लेते हैं बफर साइड, तो हम लोग 80 के बिलो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, 80 के बिलो का स्टॉप लॉस इज लुकिंग गुड। मैं एक बार यहाँ पर वही प्रॉपरली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके नाम से मैं ये स्ट्रैटेजी सेव कर लेता हूँ सो दैट फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए मुझे देखने को इजी हो जाएगा कि कब आपने स्ट्रैटेजीज दी थी, सो दैट वी कैन कीप ट्रैक ऑफ दो। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर श्योर। इसको नेम के साथ सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये हो गया है। स्टॉप लॉस भी हम ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर कि 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। टारगेट हम लगा लेंगे 171 का। ये है परफेक्ट, इसको हमने सेव कर दिया है। वी कैन कीप एन आई आउट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पर हम नजर रख सकते हैं। आज ही एक्सपायर होने वाली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे हाँ स्ट्रैटेजीज हमेशा ही व्यूअर्स को बहुत पसंद आती है, तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी, ये हमने लगा दी है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ढूंढ ली है। ओके, सर बैंक निफ्टी पर आपका कोई व्यू आ रहा है क्या? निफ्टी पर तो आपका व्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बट बैंक निफ्टी पर डू यू हैव एनी व्यू? सी बैंक निफ्टी का अगर मैं इसमें है ना व्यू बताऊं कि मतलब परफेक्टली पुट लेने का ये टाइम है, और बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, उसमें पोजिशनल व्यू बन रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो अगर डेली चार्ट एक बार ओपन करिए फ्यूचर का। जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट वेट फॉर इट टू लोड वंस, एंड यहाँ से हम लगा सकते हैं इसको। ओके, एनालाइज सेक्शन चार्ट्स। कोई टाइम डेली टाइम फ्रेम पर आपने बोला ना? हाँ, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार बड़ा व्यू अपने को मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर हम इसे ओपन कर रहे हैं।
हाँ, वन डे पर ओपन हो गया है। वनडे पर ये जो करंट कैंडल आज जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और एकदम से शार्प फॉल आया, यस, तो ये जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं डार्क क्लाउड कैंडल बन चुका है। और ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को जब अपन कंपेयर करेंगे तो निफ्टी का जितना भी डाउनफॉल था तो बैंक निफ्टी ने रिकवर कम दिया, जबकि बैंक निफ्टी ने जितना डाउनफॉल दिया बैंक निफ्टी ने रिकवरी बहुत ज्यादा दी। और अभी मुझे लग रहा है कि दोबारा से एक सेलिंग मोमेंटम बनेगा। और एटलीस्ट अगर फ्यूचर के प्राइस की अगर इनकी बात करते चले तो प्राइस एक्शन हमको अराउंड यहाँ से 52,500 तक का दिखता है कि एक फॉल आएगा। अब इस फॉल को हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम इस फॉल का यूज ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी एक पुट मेंटेन करें, ठीक है। ओके, हम इसका बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन चेन पे जाते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि बैंक निफ्टी में वैसे ही मंथली एक्सपायरी है तो इसका अपन को कोई ऐसा सच वो डर नहीं है कि एक्सपायरी आजकल की वीकली खत्म करेक्ट। हो गई है। थीटा उतना ज़्यादा नहीं खाएगा आपका प्रीमियम। एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे गए। हाँ, 24 दिसंबर का हमारे पास एक्सपायरी है। करेक्ट। तो अब इसके पुट में देखते हैं हमारे पास डेल्टा हमारे पास एट द मनी का 0.49 है। हम 0.51 का वाला ले लेते हैं, दैट इज 53,300 दिखता है हमको। परफेक्ट। 53,300 हमको अराउंड 864 है। तो हम क्या करते हैं, इसी का ही एक चार्ट भी ओपन कर देते हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं भी यहाँ पर। हाँ, 53,300 का हमने चार्ट ओपन कर लिया। ये भी 5 मिनट का हम लगा ले पुट ऑप्शन का चार्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये 5 मिनट नहीं, इसको अपन एटलीस्ट 15 मिनट लगाएंगे क्योंकि अपन ये इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। अब 15 मिनट के चार्ट को जब अपन इसको ओपन कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि एक कंप्लीटली डाउनफॉल था। और अगर अपन और अच्छे से थोड़ा गौर से देखें तो एक है ना पोटेंशियल राउंडिंग टॉप की, राउंडिंग बॉटम की एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। राइट। यानी कि जो मार्केट जो है डाउनफॉल हुआ था, बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन हुई थी और अराउंड 680 के पास इसने बॉटम आउट किया। अब प्रेजेंटली क्या है कि इसमें एक हम छोटा सा रेजिस्टेंस पुट करेंगे इसमें, जो कि रिसेंटली स्विंग है 910 के आसपास एक लाइन मेंटेन कीजिए। 910 के पास। ओके, लेट हाँ, मी, हाँ ठीक है, 910 के पास एक लाइन लगा लेता हूँ मैं। तो 910 के ऊपर अभी क्या है 865 चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा सच कोई जल्दबाजी ना करें क्योंकि जो इंट्राडे मूव तो देखो हम मिस कर चुके हैं, अर्ली मॉर्निंग ही हो चुका है मूव। राइट। लेकिन हाँ, पोजिशनली हमको दिखता है कि हाँ 910 के अगर ऊपर जाएगा इसका ये पुट तो लगभग अपना जो मिनिमम टारगेट है इसमें 1050 एक तो दिखता है सीधा सीधा। ठीक है, 1050। ओके, क्वाइट गुड, अच्छा है। हाँ। तो इसका भी मैं एक लॉन्ग पुट ऐड करता हूँ, बट फॉर व्यूअर्स एक छोटा सा डिस्क्लेमर होगा, एन एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। तो दिस इज अ सिचुएशनल स्ट्रैटेजी। 53,300 का जो पुट है, सिचुएशनल स्ट्रैटेजी है ये। इसमें जब तक ये एंट्री का लेवल नहीं आता, जैसा हरीश जी ने कहा, तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। मैं बस हमारे रेफरेंस के लिए इसमें आर्किटेक्ट में पेपर ट्रेड के नाम पर ऐड करके रख रहा हूँ। हम्म। ठीक है, तो मैं इसका एंट्री लेवल भी आपने जैसा बोला वो डिफाइन कर लेता हूँ, 910 का। एंड आपने टारगेट क्या कहा सर इसमें? टारगेट है 1050 का। ठीक है, 1050 में लगा लेता हूँ यहाँ पर। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा सर इसमें? टॉप लॉस इसमें वैसे तो सपोर्ट जो 810 का आ रहा है, लेकिन हम लोग बिलो 800 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 810 ही लिख देता हूँ, फॉर व्यूअर्स हाँ। इजी हो जाएगा। ओके, एंड इसको भी मैं आपके नाम से सेव कर देता हूँ। ओके, हम्म। एंड सो दैट ये मैं ट्रैक कर पाऊंगा एंड व्यूअर्स को भी दिखा पाऊंगा। ओके, तो इसको भी हमने सेव कर दिया है। तो दो हमारे ऑप्शन बाइंग वाले स्ट्रैटेजीज आ गए हैं। एक निफ्टी पर लॉन्ग पुट था जो हमने इंट्राडे के लिए बनाया था आज की एक्सपायरी पर, एंड एक बैंक निफ्टी पे लॉन्ग पुट है जो हमने थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ बनाया हुआ है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। हम्म। तो ये परफेक्ट है सर। आपका कोई सेक्टर कोई नज़र में आ रहा है सर? आपके कोई सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स आपके दिमाग में होंगे जो आपने स्कैन किए होंगे? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट के होम स्क्रीन पे जाके ट्रैक पर क्लिक करते हैं और सिनॉप्सिस फ्यूचर ओआई पे जाते हैं।
परफेक्ट परफेक्ट। तो हरीश जी भी क्वांट ऐप को यूज कर रहे हैं, तो सिनॉप्सिस फ्यूचर्स हुआ है हम ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ से स्टॉक सिलेक्शन ऐसे लेता हूँ ऑप्शंस के लिए स्पेशली कि जिनके ओआई में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। अब हालांकि होम स्क्रीन पर अपन को टॉप 5 स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जिनके प्राइस अप होते हैं या फिर जिनका ओआई अप होता है। बट यहाँ से और भी क्या है कि जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होती रहती है तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अपन ओआई में जैसे जस्ट अपन चेक कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है जैसे ठीक ठाक एक मैक्स हेल्थ का दिख रहा है। ओआई 42% समथिंग का है, तो मैक्स हेल्थ को एक बार चेक करते हैं इसके फ्यूचर को। ओके, इसका एक और तरीका हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पर जाओ ट्रैक के ऊपर, सो सिनॉप्सिस के ऊपर ही बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है, अगर आप उसको भी ओपन करो ना, तो वहां पर आप एक्चुअली ओआई गेनर्स को सॉर्ट कर सकते हो। सो जो टॉप ओआई गेनर्स है वो आप वहां पर देख सकते हो। अगर मेरी स्क्रीन सबको तो विजिबल, एंड यहाँ पर ये एरो है। आपको हरीश जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? हाँ, दिख रहा है बिल्कुल। ओके, तो ट्रैक पर यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, एंड ये जो ओ आई चेंज परसेंटेज है ना, इसको अगर आप सॉर्ट करते हो लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको दिख जाएगा कि बीएससी में सबसे ज़्यादा ओ आई इंक्रीज हुआ है, फिर मैक्स हेल्थ में जैसा आपने बोला उसमें इंक्रीज हुआ है, फिर इंडस टावर में भी है, ऑयल में भी है। तो यहाँ पर इसमें से आप कोई स्टॉक पिक कर सकते हो सर। अब जैसे अपन मैक्स हेल्थ को ले लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो मैक्स हेल्थ का अगर अपन देखेंगे क्योंकि ये तो न्यू अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, और तो इसका एज सच अपन को फ्यूचर से तो चार्ट का कोई व्यू मिलेगा नहीं। बट इसका एक बार कैश चार्ट भी एक बार देख लेते हैं तो उससे अपन को एक बार प्राइस सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो कैश स्टॉक की अगर अपन इसके प्राइस सेक्शन को बात करें तो मैक्स हेल्थ ने अपना जो आज का हाई बनाया है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस का है, तो अपन इसको स्किप करते हैं क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से फर्दर बाइंग अपने को नहीं मिलेगी। और सेलिंग का मोमेंटम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लूज कर चुके हैं ऑलरेडी, या तो हम हाई था इसका ऑलरेडी बना था तो उस टाइम करते। करेक्ट। ओआई इसका इसीलिए इंक्रीज हुआ है कि क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में जो है सेलर एंटर हो चुके हैं। ठीक राइट। है, तो इसको अपन स्किप करते हैं और दूसरा स्टॉक आपके में कौन सा आ रहा है? सो बीएससी दिख रहा है, इंडस टावर दिख रहा है, इंडस टावर और सीडीएसएल। सीडीएसएल भी सीडीएसएल दिख में रहा है। अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इंडस टावर का देखते हैं एक बार। इंडस टावर का चार्ट मैं भी ओपन कर लेता हूँ। अभी इंडस टावर इज़ अ रिलेटिवली ओल्ड स्टॉक, तो इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी हमें। हाँ, तो इंडस टावर में जो प्राइस सेक्शन बना है वो हमारे इंडेक्स को भी फेवर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इंडस इंडस टावर में परफेक्ट अभी जैसे अपन ने एक बार इंडेक्स का व्यू देखा था तो हमको बियरिश ही लग रहा था, तो उसी करेक्ट। अकॉर्डिंग हमने पुट दिलवाई। और सेम अभी मैक्स हेल्थ में भी हमें दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंसी रिवर्सल है, और सेम इंडस टावर भी उसी मोमेंटम को फेवर कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कहीं है ना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं चल रहे कि स्टॉक तो बुलिश दिखा रहा है और इंडेक्स बियरिश था, तो स्टॉक भी यहाँ पर जो है बियरिश पैटर्न ही मेंटेन कर रहा है। अब इसके हम लोग एक बार चार्ट ले लेते हैं, एक बार डेली चार्ट को। डेली चार्ट ओपन कर लिया मैंने। हाँ, तो डेली चार्ट को ओपन करेंगे तो जहां से इसने अभी रिवर्सल बनाया है वो एक बहुत बियरिश कैंडल बन चुकी है। ठीक है, राइट। और प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी था अगर अपन डेली चार्ट में देखें तो ये जो ऑलमोस्ट अक्टूबर के 16 ऑफ अक्टूबर के हाई के आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ है, राइट। और कैंडल इसमें बियरिश बन चुकी है। आर्ली चार्ट को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं हम इसके। ओके, आर्ली चार्ट में भी हमारे पास बेयरिश मरा हुआ है, हालांकि मोमेंटम काफी बीच में स्लो था इसका और वहां से रिवर्स हुआ है। तो हम लोग अब इसके एक बार ऑप्शन चेन पे जाते हैं इंडस टावर के। ठीक है, इंडस टावर के ऑप्शन चेन पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गई ओके, है मेरे स्क्रीन पर। हाँ, तो थ्री आप देखेंगे अब यहाँ पर है ना पुट राइटर्स सारे बैठे हैं यहाँ पर। करेक्ट। कॉल राइटर 350 पर है और पुट राइटर भी अपन देखेंगे 360 370 380 तक पर दिख रहे हैं अपन को। करेक्ट। तो हम लोग इसमें एक पुट ले सकते हैं 370 का। ठीक है, 370 380 दिख रहा है, बट बेटर है कि 370 ले लें क्योंकि थोड़ा सा प्राइसिंग में इसमें अपन को बेनिफिट मिल जाएगा।
तो और डेल्टा भी उसका परफेक्ट है, 0.57 का है डेल्टा 370 की स्ट्राइक का। तो इंडस टावर की 370 की स्ट्राइक का, फिर अपन इसका एक चार्ट भी इसका खुद का ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ इसका। 370 के पुट का हम चार्ट ओपन कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ, इसका हम लोग 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट भी ठीक है चार्ट इसमें। अब 5 मिनट में एक्चुअल में इसमें एक हल्की सी डाउन ट्रेंड लाइन मेंटेन करते हैं, जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो करंट लेवल्स पे इसमें पुट ली जा सकती है अभी भी, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम इसमें बहुत ही कम रखेंगे, क्योंकि इसका लॉट साइज है हमारे पास अराउंड 1700 का है। तो इंट्राडे में रिस्क हम ज़्यादा नहीं लेंगे। हम लोग इसमें स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे अराउंड 14.5 का, इनफ है। जस्ट अ सेकंड, मैं देख। अनंत अंबानी को देख के लगता है कि काश मेरे पास भी अंधा पैसा होता, लेकिन इसके बाल देख के लगता है। पुट हम कर रहे हैं। लॉन्ग पुट का एंट्री प्राइस कोई आपने डिफाइन किया था कि करंट एंट्री प्राइस पे ले सकते हैं? करंट प्राइस, ओके, करंट प्राइस। तो 10.85 का प्राइस आ रहा है एंट्री प्राइस। नहीं 16.25 का है। ओके, माय बैड माय बैड माय बैड, मैंने वो स्ट्राइक चेंज नहीं किया था इसमें। हाँ। अभी हाँ 16.25 सर, परफेक्ट है। हाँ, तो 14.5 का हम लोग स्टॉप लॉस रखे हैं इसमें। ओके, 14.5 का स्टॉप लॉस होगा। और वहीं पे टारगेट हमारा 18.5। 18.5 ये भी हमने लगा लिया है, ठीक है। इसको भी अब हम देखो ट्रैक बात करेंगे। करते करते ये एकदम से ऊपर हो गया, 16.45 ही हो गया एकदम से। राइट, सो एकदम ऐसा तो तुरंत पकड़ लिया हमने उसे। हाँ हाँ, जब हमने ओपन करा था उस टाइम 16 चल रहा था एक्चुअली, फिर हमने स्ट्राइक जब बोला तो 16.25, अभी 16.45 हो गया। करेक्ट, तो एकदम हॉट मोमेंटम वाला स्टॉक है ये, तो दिस इज क्वाइट गुड, ये अच्छा हाँ, है। मतलब अगर किसी ने साथ के साथ करा होगा तो मतलब 500-700 रुपए तो आ गया होगा। राइट, अभी करंटली, हाँ करंटली दिखा रहा है यहाँ पर 250 रुपये तो अभी बता रहा है। हाँ, ठीक है। तो अगेन ये, सो इस पे कोई ऐसा मतलब टाइम होगा कि इतने टाइम तक आप होल्ड कीजिए या ऐसा इंट्राडे, कुछ? इंट्राडे, प्योर इंट्राडे, इंट्राडे। ओके ओके, तो ये निफ्टी एंड इंडस टावर का इंट्राडे है। बैंक निफ्टी हम थोड़ा पोजिशनल लेकर चल रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट है। हाँ, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा रैशनल था कि हमने टेलीकॉम सेक्टर में से ही कोई स्पेसिफिक स्टॉक पकड़ा, तो ऐसा कुछ उसके पीछे का लॉजिक था? नहीं मेरा मतलब मैं एक्चुअली सेक्टर वाइज देख लेता हूँ। पर सेक्टर वाइज के लिए जैसे अपने पास, जैसे आईटी आज अपने पास स्ट्रॉन्ग में था, राइट तो आईटी में भी अपन जा सकते थे। राइट लेकिन फिलहाल तो अपन ने जैसे ऑप्शन ओआई में भी, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऑप्शंस का मूवमेंट, क्योंकि ऑप्शन में अगर जाना है तो ओआई पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। आपको सेक्टर वाइज तो ठीक है, स्टॉक्स के टाइम पर बहुत काम करता है, लेकिन ऑप्शन में ओआई के बिना कुछ भी नहीं है। तो ओआई मतलब जस्ट लाइक ब्लड इन द बॉडी। तो ओआई जहां मिलेगा वहां पर आपको मोमेंट मिलेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन ओके है, लेकिन ओआई उसका मैटर, ओआई काम का नहीं है, तो ओआई नहीं है तो फिर मोमेंट नहीं मिलेगा ऑप्शंस में। करेक्ट, क्योंकि मैंने जस्ट मतलब आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने जस्ट बिल्टअप देखा था, सेक्टर्स का बिल्टअप, एंड हाँ, टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा ओआई का बिल्डअप हुआ था। अभी भी अगर आप जी, देखो तो टेलीकॉम का शॉर्ट साइड पे सबसे ज़्यादा ओआई का बिल्डअप है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर हाँ, देख बिल्कुल सको। तो इसीलिए आई बिल्कुल थॉट कि बिल्कुल। आपने भी वही चीज़ देखी होगी, तो मैंने जस्ट सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है वहाँ पर, इसीलिए। हम्म। ठीक है, तो ये भी बैठ गया है इसमें। सर आपका मतलब अभी आगे जाकर जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है कल के दिन पर, उस पर आपका क्या व्यू है, उस पर आप क्या सोच रहे हो? सी मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है कि आई किस फेवर में है। अगर मान लो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो बैंकिंग सेक्टर को आएगा, एब्सोल्युटली। क्योंकि हाँ, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट का या रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट का कुछ इम्पैक्ट आया, चांसेस बहुत हाई है कि बैंकिंग सेक्टर जिस हिसाब से, मतलब जैसे टेक्निकल एनालिसिस की एक अजम्पशन है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो राइट। मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले ही अगर मान लो बैंकिंग जो बैंक निफ्टी है या इंडेक्स है, फिर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फेवर में नहीं है ये। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो करेक्ट है। सो अगेन वो टेक्निकल एनालिसिस का जो रूल होता है कि प्राइस रिवील्स एवरीथिंग, वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम्म।
ओके। सो एक दो और चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आप एनटीपीसी का स्टॉक देखो, एनटीपीसी का, सो एनटीपीसी मैं इसीलिए देख रहा हूँ बिकॉज एनटीपीसी, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखो तो ट्रिगर्स नाम का स्कैनर मैंने ओपन किया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैवीएस्ट कॉल्स या हैवीएस्ट पुट्स में कहाँ ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। तो अभी सिंस आपने ओवरऑल बाजार का व्यू बेरिश पकड़ा, तो मैंने जस्ट ऐसे स्टॉक स्कैन किए कि कौन से स्टॉक के सबसे हैवीएस्ट पुट में सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब जहाँ पर पुट राइटर्स ने सबसे ज़्यादा बेट लगाई थी वो लोग अभी डर कर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके भाग रहे हैं। तो उसमें एनटीपीसी का स्टॉक आ रहा है कि एनटीपीसी के 370 के पुट में सबसे ज़्यादा ओआई था कल तक। आज उसमें 16% का अनवाइंडिंग हुआ है एंड उसका जो प्राइस है वो 370 के नीचे आ चुका है। तो उस स्टॉक पर अगर आप कुछ देखना चाहो सर तो। सी उसमें रीजन ये है हम्म, कि अगर अपन एनटीपीसी का, चलिए फ्यूचर का आप डेली चार्ट ही ओपन कीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ। एनटीपीसी का हम फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रहे हैं। हाँ, अब एनटीपीसी के फ्यूचर के चार्ट में हम लोग ना छोटी सी एक काइंड ऑफ पीनट पैटर्न होता है, बट अपन इसको अभी आजकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलने लग गए। तो शॉर्ट टर्म एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, नीचे से एक छोटा सा अप ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ऊपर से जस्ट 15th ऑफ नवंबर से और टिल टुडे तक का हम लोग एक लाइन बनाएंगे, डाउन ट्रेंड लाइन। तो एक ब्रेकआउट आया था इसमें कल, ठीक है। ओके। और आज जितना भी इसमें पुट इनिशिएट हुआ था वो इसलिए अनवाइंडिंग हो चुका है, यानी कि लोगों ने प्रॉफिट बुक इसलिए कर लिया होगा इसमें क्योंकि दोबारा से उसी लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। तो माइट भी जो ट्रेडर्स हैं वो ये सोच रहे हो कि दोबारा से बाइंग आए या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। तो यही एक रीजन रहा होगा इसमें अनवाइंडिंग का, पुट का। ठीक है, तो इसमें हम अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं बनाएंगे फिर। नहीं, इसमें फ्रेश तो कोई व्यू अभी तक नहीं बन रहा है इसमें। करेक्ट है, आपने जो मतलब एनालिसिस किया वो तो मेरे हिसाब से भी बराबर ही दिख रहा है, डेली चार्ट पर सिमिलर ही पैटर्न बन रहा है। तो बढ़िया है सर, ये बढ़िया है, बढ़िया है। सर मैं आपसे बस फाइनल पूछना चाहूँगा, अभी आपने इतने अच्छे एनालिसिस बताए, इतने अच्छा आपने व्यू दिया है एंड आपका जो तरीका है वो काफ़ी एफिशिएंट दिखा मुझे। तो व्यूअर्स के लिए आने वाले मार्केट में कोई आपके तरफ से कुछ टिप्पणियां है क्या? मैं एक स्टॉक है जिसका ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, दैट इज डी मार्ट। ओके। तो डी मार्ट का अभी अगेन जो नए ही ऑप्शंस में आया है अभी, राइट। लेकिन डी मार्ट में हम लोग आपको एक बार कैश स्टॉक इसका एक बार ओपन कर लीजिए, उससे अपन को अच्छा व्यू मिल जाएगा एक ओके बार। ओके ओके। एवेन्यू स्मार्ट के नाम से। अब डी मार्ट को अगर अपन देखते हैं, ये मेरी पिक रहेगी और हमने अपने क्लाइंट्स को भी इसमें पोजीशन कराई है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर भी है कि डीमार्ट में 5500 से ये स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल रहा। राइट। और जो हमने इसमें डाउनफॉल देखा वो अराउंड 3592 के आसपास देखा था, ठीक है। करेक्ट। अब ये जो बाउंस आया है, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली बाउंस है। आप इसको अगर चार्ट पर देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट कहाँ से है? सपोर्ट को अगर अपन डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये 24 ऑफ जून का है, ठीक है, यानी मल्टी मंथ्स का हो गया। फिर यही जो लो है नवंबर 2023 का भी है, करेक्ट। यही लो सितंबर का भी है, और ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगस्त में मार्केट नीचे गई थी। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पर अगर ये नहीं लिया तो फिर क्या लिया वाला हिसाब है। यहाँ पर क्या है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमारा अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोग ट्रेडर्स को सजेस्ट करेंगे, मतलब इसमें इंट्राडे कॉल तो नहीं है, हाँ कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि अभी अपने पास ऑप्शन जैसे स्टार्ट हुआ है और पूरा मंथ अपने पास एक्सपायरी के लिए है। तो इसमें हम लोग अगर फ्यूचर भी कोई करता है तो भी हम लोग जो रिसेंट लोज बने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे ट्रेड। कैश वाले भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं और ऑप्शंस वाले भी। तो ऑप्शन की इसकी ऑप्शन चेन निकाल लेते हैं अब अपन। ठीक है, ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। ओपन कर तो लिया मैंने। ऑप्शन चेन, हाँ ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे कि 3850 या 3800 दोनों ही हमारे पास ओके है, तो हम लोग इन द मनी में चले जाते हैं, क्योंकि क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउनफॉल आना है।
तो वो अगर अपन इन द मनी लेंगे तो ज़्यादा हमारा प्राइस हैम्पर्ड नहीं होगा। हालाँकि कई बार कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी कितनी भी गिरे लेकिन हमारे स्टॉक को इम्पैक्ट नहीं आता। बट सेफर साइड के लिए अपन इसमें इन द मनी की जो कॉल है 3800 की करेक्ट। अराउंड 139 चल रही है, ठीक है? और इसमें भी हम लोग सेफर साइड बता रहे हैं, अराउंड 110 या 100 के आसपास इसका डिप का हल्का-सा वेट करें, कोई करेक्शन आती है तो। तो 110 या 100 के आसपास हम लोग इसमें बाइंग सजेस्ट करते हैं और टारगेट इसमें मुझे लगता है 200 या 250 तक का मंथ एंड तक देखने को मिलेगा। लॉट साइज़ ज़्यादा बड़ा है नहीं, 150 का है, तो एटलीस्ट 1 लॉट लेके रिस्क एपेटाइट को कम किया जा सकता है। वहीं इसका डाउनसाइड रिस्क जो है अपन को दिख रहा है वो ओनली 60 का या बिलो 50 तक इनफ है इसमें। तो इससे ज़्यादा का नीचे नहीं देखें, 50 से नीचे तो बिल्कुल ही ना देखें इसको। तो ये हमारी जो है मंथ की पिक रहेगी। इसकी बहुत शानदार चार्ट दिखता है मुझे इसमें। ठीक है, सो मैं यहाँ पर टारगेट प्राइस डाल देता हूँ 200 एंड स्टॉप लॉस मैं 60 का लगा लेता हूँ। ओके, ठीक है, एंड ये हम होल्ड करेंगे टिल द एंड ऑफ एक्सपायरी। ठीक है। ठीक है, तो अगर अगर टारगेट नहीं आता है या स्टॉप लॉस भी नहीं आता है, अगर उसी रेंज में चल रहा है इस ऑप्शन का प्रीमियम, तो आप इसे मंथ एंड तक होल्ड कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि एकदम एंड तक ना होल्ड करें इसे। मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो लास्ट फ्राइडे है इस मंथ का, तब आप स्कोर ऑफ कर लीजिए मेरे हिसाब से, बिकॉज फिर वो वीकेंड आ जाएगा एंड उसके बाद यू विल एंटर द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी और वहाँ पर फिर थर्सडे आ जाएगा। तो लास्ट फ्राइडे जो होगा मंथ का, वो आप वहाँ पर स्कोर ऑफ कर लीजिए। तो मतलब हफ्ते भर पहले आप स्कोर ऑफ करोगे, ऐसा हो जाएगा। तो जो लास्ट हाँ, वीक का थीटा है वो आपको ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा। और ऑप्शंस का वैसे भी ये रूल भी है कि जवानी में आओ और जवानी में जाओ, बुढ़ापे में आओगे तो फिर मर जाओगे। परफेक्ट है सर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चुटकुला था वो। तो डेफिनेटली ये आप स्ट्रैटेजी भी रख सकते हो, तो इसको भी मैं सेव करके रख देता हूँ फॉर द व्यूअर, सो दैट हम ये करेंगे। अगेन ये भी एक कंडीशनल स्ट्रैटेजी है, तो 110 का एंट्री प्राइस आने के लिए वेट कीजिए, बिकॉज फिर बाद में आप बोलोगे कि हरीश जी ने बोला था, तो हरीश जी ने प्रॉपरली कहा है कि इसी प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो कर रहे हो। तो ये आप डेफिनेटली ऐड कर लीजिए। तो हरीश जी, हमने ये 4 ट्रेड्स डिस्कस किए हैं, 2 स्टॉक ऑप्शंस के, 2 इंडेक्स ऑप्शंस के, एंड उसके साथ साथ 2 इंट्राडे एंड 2 पोजिशनल भी है। तो वी विल कीप एन आई आउट ऑन दी स्टॉक्स। फाइनली मैं बस पूछना चाहूँगा, आपका कोई फाइनल डिस्क्लेमर होगा तो आप वो व्यूअर्स को दे सकते हो। फाइनल डिस्क्लेमर ये है कि ये जितने भी स्टॉक ऑप्शंस हमने एडवाइस करे हैं, ये हमारी ओपिनियन के अकॉर्डिंग है या हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिसर्च की गई है। लेकिन फिर भी ट्रेड करने से पहले भी आप अपनी खुद की रिसर्च करें और ये जो पोजीशंस है वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच हरीश जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करूंगा एंड मैं चाहूँगा कि आप बार बार ऐसे ही शो पर आते रहिए और व्यूअर्स को ऐसे ही शानदार ट्रेड्स देते रहिए। अगेन थैंक यू सो मच सर। आई वुड ऑलवेज लव कि आप एक रेगुलर गेस्ट बन जाए हमारे साथ। तो डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू श्योर। ऑन दैट, डेफिनेटली सर, है ना। व्यूअर्स को भी मज़ा आ रहा है, तो व्यूअर्स के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ। तो और अब तक जो भी आपने ट्रेड्स दिए हैं, उसमें से 2 कंडीशनल है, बट बाकी 2 जो हमने डायरेक्ट करंट मार्केट प्राइस पर लिए हैं, वो दोनों में ऑलरेडी प्रॉफिट आना शुरू हो गया, अगर हम मेरी स्क्रीन देख सके तो। हरीश जी एज यूजुअल ही इज़ अ वेरी एक्शन पैक्ड, पावर पैक्ड पर्सन, एंड उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है, ऑल ऑफ दोज आर एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से उनके इनसाइट्स आर ऑलवेज ब्रिलियंट। सो यहीं पर मैं यहाँ पर साइन ऑफ करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे तरफ से जो डिस्क्लेमर है, अगेन आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग इन माय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड जो भी मैंने डिस्कस किया, एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन डेटा। आई डिड नॉट शेयर एनी व्यू ऑन एनीथिंग। Just make sure before trading you are consulting your investment advisor. Thank you so much. My name is Varun once again, and we'll see you once again after the market closes. Thank you.